हाय फ्रेंड्स, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सी कमेंट आ रहे थे, बहुत से कमेंट हमें पढ़ने को मिल रहे थे कि सर एनसीईआरटी की क्लास करा दीजिए। ठीक है, 6 to 8, ठीक है। और ऑफलाइन में काफ़ी डिमांड थी कि सर 6 to 8 की क्लास करवा दीजिए। तो हम इसी चीज़ को लेते हुए बेटा बिल्कुल बेसिक से ये मैथ हम शुरू करेंगे। और इसमें जिन बच्चों को मैथ का एम भी नहीं आता है, अगर हम बात करें तो मैथ का जिनको एम भी नहीं आता है वो क्या करें, वो उन लोगों के लिए ये क्लास है। बिल्कुल विस्तृत जानकारी, ठीक है, बिल्कुल नीचे से हम पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, ओके। तो हम विलंब न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जिन बच्चों को क्वेश्चन आ रहे हैं पहले, वो धैर्य से बैठेंगे, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये एनसीईआरटी की क्लास होगी और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्लास, ठीक है, हम 6 से क्लास 6 से स्टार्ट करेंगे। तो हम कुछ पहली चीज़ें, अगर पहला हम टॉपिक लेंगे तो हम पहला टॉपिक लेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब भिन्न, ठीक है। हम इस टॉपिक को लेते हैं और इस टॉपिक से होते हुए हम आपको बहुत से चीज़ों को क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। और बहुत प्यारे प्यारे आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, मन लगाकर आप पढ़ाई करते रहिए, आपकी पूरी मैथ आ जाएगी। ठीक है, आपको यूपी कांस्टेबल की क्लासेस कंटिन्यू मिलती रहेंगी, आप बस मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। ओके, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। एक बात बताइए बेटा, मान लिया हमने कोई एक नंबर ले लिया 1/2, ये कैसा नंबर है? ये आपको पता है, ये एक भिन्न है, मतलब फ्रैक्शन है। ये एक भिन्न है, इसको क्या बोलते हैं, अंश, मतलब कि नॉमिनेटर। और इसको बोलते हैं हर, यानी कि डिनोमिनेटर। ये बोथ लैंग्वेज में आपको होगी। मैथ में वैसे भी भाषा का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चे के लिए ऐसी क्लास बनाएंगे कि दोनों बच्चे इसको पढ़ सकें। तो इसको नॉमिनेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, इसको अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं। जिन बच्चों को ये सभी प्रकार की चीज़ें आ रही, वो धैर्य बनाकर बैठे, हम आगे इन्हीं पर आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो धैर्य बनाकर रखिए। तो इसको नॉमिनेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, इसको अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं। आज हमारी सारी कहानी इसी पर बेस्ड होगी, आप मन लगाकर पढ़ते रहिए। ठीक है, ओके। तो जो हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, वो सभी इन क्लासेस को क्या करें, देखें, मन लगा कर देखें। ठीक है, लगभग 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, तो मन लगा कर पढ़िए। एक क्वेश्चन हमने लेता है कि ले रहे हैं बेटा कि बहुत से किताबों में क्वेश्चन दे रहते हैं। मान ले दिया है 1/2 प्लस दिया है 2/3/2। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने लिया, क्वेश्चन लिखा हुआ 1/2 और 3/2। आपको जोड़ करना है, बताना है कि इसका सलूशन क्या होगा। ऐड आपको करना है इन संख्याओं को और बताना है क्या होगा। एक बात हमेशा नज़र बना कर रखिए, अगर कभी भी आपको डिनोमिनेटर सेम मिले, यानी कि हर आपको सेम मिले, ठीक है, एक जैसा दोनों में, ठीक है, अगर एक जैसा आपको देखने को मिले तो आप कुछ मत करें, ऊपर की संख्याओं को जोड़कर नीचे वैसे ही आप लिख दें। अब लिखेंगे कैसे? लिखेंगे आप 1 + 3 और बटे जो डिनोमिनेटर जैसे लिखा है, हर जैसे लिखा उसको वैसे लिख दें। इसको जोड़ देंगे तो 3 और 1 जोड़ेंगे तो आएगा 4/2। अब देखिए बेटा, यहीं पर बहुत सी चीज़ें काम आती हैं कि जो हमारे बड़े बच्चे हैं वो तो इसको फट से काट देंगे कि सर 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, आंसर आ गया 2। ठीक, लेकिन जो हमारे छोटे और प्यारे बच्चे हैं वो नहीं समझ पाएंगे, सर इसको कैसे आपने काट दिया। ठीक है बेटा, एक बात देखिए, यहाँ पर आया था 4/2। अब देखिए इसको हम लिख कैसे सकते हैं। पहले इस चीज़ पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, कि इसको हम लिख कैसे सकते हैं। ओके, तो देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2।
और कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि नीचे वाली संख्या उसमें क्या आ जाए, आ जाए, ये जो संख्या है ये इसमें आ जाए। तो यहाँ हमको पता है कि 2 इंटू 2 और अपॉन 2। देखिए बेटा, जब कभी ऊपर क्या होगा, ऊपर की संख्याएं मल्टीप्लिकेशन में होंगी यानी कि गुणे में होंगी, तभी आप काटिएगा। अगर यहाँ पर प्लस होता, माइनस होता तो आप मत काटिएगा। या तो ये सिंगल नंबर हो तब कटेगा, या तो गुणा हो तब कटेगा। प्लस और माइनस कभी भी नहीं काटते हैं, उसको आफ्टर सोल्यूशन आप करेंगे। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया और यहाँ बचा 2। आप कहेंगे सर यहाँ नीचे 1 बचेगा, 1 को हम लिखते नहीं है और ये हमारा आंसर 2 आ गया। बोलो बेटा, यहाँ तक अगर कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए, और अगर कोई डाउट नहीं है तो भी पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए एक बहुत प्यारा सा अगला हम क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ओके, तो हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और मेरे प्यारे बच्चों मन लगा कर पढ़िए। ओके, चलिए देखिए बेटा, इसी पर बेस्ड अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन हम इसी का और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ मेरे प्यारे बच्चों 3/16 प्लस लिखा है 4/16। बताना है आपको सोल्यूशन कि हल करके बताइए ये क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपने जैसे ही देखा डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। आप तुरंत समझ गए कि कुछ नहीं करना है, हमको ऊपर की संख्याओं को ऐड कर देना, यानी कि 3/4 आपने लिख लिया और नीचे 16 लिखा है, 16 आपने लिख दिया। अब इसको जब आप जोड़ेंगे तो 3 और 4 7/16। अब कहेंगे सर जी अगर हम कितना भी इसके फैक्टर करेंगे, ऊपर तो कौन सी संख्या है, ऊपर संख्या है विषम, मतलब कि ऑड नंबर है, और नीचे संख्या है सम यानी कि इवन नंबर है। और इवन ऑड को बहुत क्रिटिकल कंडीशन में काटता है, अन्यथा काटता ही नहीं है। ओके, मतलब विषम कटेगी ये संख्या नहीं, तो आप इसको लिख दीजिए 7/16, यही आंसर। ओके, कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा कि कहीं पर किसी भी प्रकार की आपको क्या है, प्रॉब्लम है, और अगर नहीं प्रॉब्लम है तो मन लगा कर बेटा पढ़ाई कीजिए। हमें उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। जिन बच्चों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए हैं, ठीक है, इन दोनों पर बेस्ड हम 5 क्वेश्चन आपको देंगे जिससे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, और उन क्वेश्चनों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करिएगा आफ्टर क्लास। ओके, तो पहला क्वेश्चन लिखिए बेटा है 3/5 प्लस है 4/5। दूसरा क्वेश्चन है 9/11 प्लस 4/11। तीसरा क्वेश्चन है 7/10 अपॉन 3/10। चौथा क्वेश्चन है 1/12 प्लस 11/12। ठीक है, और पांचवा क्वेश्चन है 9/10 प्लस। ठीक है, इन पांचों क्वेश्चन के जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इसको हम डालते हैं फर्स्ट टाइम। ठीक है, हमारे बच्चे ऑफलाइन के या ऑनलाइन के सभी बच्चे, हमें उम्मीद है कि लगभग 1.5 घंटे पढ़ाई मैथ में जरूर करते हैं, क्योंकि हमारी क्लासेस लगभग 1 घंटे से ऊपर निकलती हैं। तो आप लोग धैर्य बनाकर पढ़िए, मन से पढ़िए, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चला जाएगा, ये हमारा विश्वास है। आप भी विश्वास बनाकर बैठिए, ठीक है, और इन पांचों का जवाब आप जरूर दीजिएगा। हम विश्वास दिलाते हैं आपको, मैथ तो बिल्कुल बेसिक से आ ही जाएगी। ओके, चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी पर बेस्ड। अब हम इसी फर्स्ट टॉप क्या करेंगे, नंबर को हम चेंज करेंगे, मतलब साइन चेंज करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया 4/5 माइनस हमने लिखा 1/5। ठीक है, आपने जैसे देखा सेम टू सेम करना है, वहाँ प्लस लगा हुआ था तो आप जोड़ देते थे, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी कि घटा देंगे। तो देखिए कुछ नहीं करना है, इसको लिखेंगे 4 - 1/5। 4 में से 1 घट गया तो बचा 3/5। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।
ठीक है, ये दोनों संख्याएं कटेंगी नहीं। जब ऊपर या नीचे में से दोनों में से एक दूसरे का कोई फैक्टर बन रहा होगा तभी कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। ओके, आगे बढ़ा जाए। ये हमें उम्मीद है कि आपको ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा और लेते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, लिखा हुआ है 4/11 माइनस 7/11। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर आप ध्यान दें और ठीक है, बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल विधिवत से ध्यान दें बेटा, और एक एक चीज़ें आप लिखते रहें इधर कि इस क्वेश्चन में ये है, इस क्वेश्चन में ये है, इस क्वेश्चन में ये है। अब देखिए बेटा, यहाँ पर ठीक है, आपने क्या किया 4 - 7/11। अब ये बताइए कितने हमारे प्यारे बच्चे बताएंगे कि 3/11 इसका आंसर राइट है या माइनस का 3/11 राइट है? दोनों में से कौन सा राइट है? तो हमारे बच्चे आंसर देंगे कि सर ये आंसर क्या है, राइट है। लेकिन जो बच्चे नहीं जानते हैं कि सर ये माइनस कैसे आ गया, ये तो हमें डिस्क्राइब करके बताइए, तो हम उसको डिस्क्राइब करके अभी आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो पहले हमने जान लिया कि ये हमारा आंसर राइट होगा। कौन सा आंसर राइट होगा? माइनस का 3/11 का। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। जब बेटा कभी भी कोई नंबर क्या है, बिग है, यानी कि बड़ा नंबर है, तो हमेशा हम बड़े नंबर के आगे जो साइन लगा होता है वही साइन लेंगे। यानी कि 4 के आगे प्लस साइन है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता है उसके आगे हम कैसा चिन्ह मानेंगे? प्लस का। बाई चांस कोई संख्या लिखी है 3, आपके सर ने पूछा कि इसके आगे कौन साइन है, आप बताएंगे प्लस का। ठीक है, कहीं पर लिखा है 11, आपके सर पूछेंगे कि इसके आगे कौन सा साइन है, आप बताएंगे प्लस। मान लिया कोई संख्या लिखी है 3/10, आपके सर ने पूछा इसके आगे कौन सा साइन है, आप बताएंगे प्लस। ठीक है, ओके। जब तक कि दूसरा साइन न लगाया जाए, तो मैथमेटिक्स के अनुसार हमने ये चीजें समझ ली कि ये कैसा साइन है, इसके आगे प्लस होगा, इसके आगे माइनस होगा, और जो माइनस में होगा उसका अगर नंबर बड़ा है तो उसका साइन हम लेंगे। अगर कभी ऐसा होता, इसके पहले क्या था, इसके पहले अगर हमने लिखा था, मान लिया कोई हमने क्वेश्चन लिखा 4/10 और माइनस लिखा 1/10, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिएगा इसका साइन बड़ा है, प्लस वाले का नंबर बड़ा है कि नहीं बड़ा, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया था 3/10। 4 में से 1 घट गया, 3/10। ओके, चीज़ें समझ में आ रही हैं? बोलिए बेटा, कहीं पर कोई डाउट बन रहा हो, चीज़ें ना समझ आ रही हो, आप तुरंत बताएं कि सर ये चीज़ें यहाँ पर नहीं समझ में आ रही हैं। हमें विश्वास है कि आपको सभी प्रकार की चीज़ें समझ आ रही होंगी। ओके, कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पर इस चीज़ की क्या है, प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया बेटा कि हम वही चीज़ लेंगे जिसका नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो इसलिए ये नंबर बड़ा है, इसके आगे साइन है माइनस का, तो हमने माइनस का ले लिया, इसलिए आया माइनस का 3/11। चलिए हम एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी पर बेस्ड, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर होगा 3। जैसे मान लिया लिखा है 7/11 माइनस लिखा है 10/11, तो आप तुरंत समझ गए ना, अच्छा सर आप लिखेंगे 7 - 10 आएगा 11, और जैसे ही इसको लिखेंगे आप तुरंत देखेंगे नंबर और साइन देखेंगे तो देखेंगे अच्छा सर जो प्लस वाला था वो तो 7 है, लेकिन जो माइनस वाला है वो 10 है, यानी कि 10 नंबर बड़ा है, यानी कि हम साइन किसका लेंगे, तो जो नंबर बड़ा होगा, यानी कि ये नंबर बड़ा है, हम सब्ट्रैक्ट तो करेंगे लेकिन माइनस भी उसका लेंगे जो नंबर बड़ा होगा। तो 7 में से 10 हम माइनस कर देंगे, आएगा 3/11। बोलिए बेटा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं सर जी ये नहीं समझ में आया, और अगर मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गया है बिल्कुल तो लाइक कर दें। एक लाइक आपके लिए तुरंत, और आपके लिए और आपके सर के लिए। ओके, तो चलते हैं और आपको हम इस टॉपिक और इससे पहले वाला जो था उन दोनों के क्वेश्चन आपको देते हैं, करने के लिए प्यार से करिएगा, जवाब जरूर दीजिएगा। ओके, तो ठीक है,
देखिए हम 5-5 क्वेश्चन देंगे, बहुत नहीं देंगे क्योंकि हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, परेशान हो जाएंगे, सर आपने बहुत होमवर्क दे दिया। तो हम होमवर्क बहुत सारा नहीं देंगे। देखिए बेटा, तो लिखा हुआ है 3/5 माइनस लिखा है 1/5, ठीक है। दूसरा है 10/13 माइनस का 2/13, ओके। तीसरा क्वेश्चन है 8/11 माइनस का 10/11। बोलो बेटा, यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है? कोई प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत बोलें, ठीक है। और ये हमने लिया चौथा क्वेश्चन, लिखा हुआ है 7/12 माइनस का 3/12, ओके। और ये पांचवा क्वेश्चन रहा 6/15 माइनस का 1/15। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और हमें पता है कि हमारे बहुत प्यारे प्यारे बड़े बच्चे इस क्लास को भी देख रहे हैं, देखा उसने NCERT, तो तुरंत हमारे प्यारे बच्चे सब आ गए होंगे, चलिए सर क्या करते हैं, सर के क्लास को देखते हैं, मज़ा आएगा। और वो देख रहे हैं, सर ये कौन से क्वेश्चन दे रहे हो आप, हम तो देखते ही इसका आंसर बता रहे हैं। आई नो, मुझे पता है, लेकिन उन बच्चों को भी ध्यान देना है जो तुम्हारे छोटे छोटे भाई बहन हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। चलिए बेटा, अब आपको हमने प्लस के माइनस के करा दिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे जिसमें प्लस और माइनस आपको दोनों देखने को मिलेंगे, ओके। तो हम एक प्यारा सा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं। लिखा हुआ है माइनस का 3/4 प्लस का लिखा है 1/4। तो कहा सर जी ये तो पूरा चेंजमेंट कर दिया। अरे हाँ बच्चों, इससे आपको साइन का पता चल जाएगा, कहाँ पर प्लस आता है, कैसे माइनस होता है, ओके। चलिए देखते हैं, लॉजिक सब में एक ही लग रहा है, डिनोमिनेटर सबका सेम है, ओके। तो चलिए देखते हैं। और हम इसको क्या लिख लेते हैं, हमने 4 लिख लिया और यहाँ पर लिखा माइनस का 3 प्लस का 1। बोलो बेटा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। हमने क्या कहा था, इसके पहले कहा था कि हम वो नंबर देखेंगे और उसका साइन लेंगे जो नंबर बड़ा होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए 3 माइनस का है और ये बड़ा है, और ये क्या है, प्लस का है। और हमेशा ध्यान दीजिए, जब माइनस होता है और प्लस होता है तो हम करेंगे माइनस, और साइन में किसका लेंगे, क्योंकि नंबर ये बड़ा है, ओके मेरे प्यारे बच्चों। तो माइनस भी करेंगे और ये नंबर बड़ा है, इसलिए हम इसका साइन भी लेंगे। इसको जो सॉल्व करेंगे तो आएगा -2/4, ओके। कोई दिक्कत हो बताओ, 3 में से 1 घट गया, आएगा 2। एक ये वैसे ही बात है, आपको सारी चीज़ें धैर्यपूर्वक समझिए, सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। अब देखिए बेटा, यहाँ पर देखिए कि आपको फैक्टर वाला मिल गया, ध्यान दीजिए। तो आपने यहाँ लिखा है 2, 4 को लिखा है 2 × 2, और इसको भी आप लिख सकते हैं 2 × 1। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस का आ गया 1/2। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, कहीं डाउट हो आप बताएं, सर जी ये चीज़ नहीं समझ में आ रही। और अगर मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रही है, मन लगाकर पढ़ो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो दुर्गेश से मिलो, ओके। चलिए बेटा, एक बहुत प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, इसी पर बेस्ड है। इस पर हमें पता है बहुत से लोगों के डाउट्स होंगे, नहीं क्लियर हुए होंगे, उसके लिए हम और एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। लिखा हुआ है माइनस का 7/11, फिर लिखा हुआ है प्लस का 4/11। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ओके। एक सेकेंड बेटा रुक जाओ, बस एक घूंट जिंदगी के लिए, मतलब कि जल का, ओके। हमें उम्मीद है कि चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी, ओके। तो चलते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ाई खूब मन लगा कर कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आपको लिखना कैसे है, माइनस का 7 लिख दिया, प्लस का 4 लिख दिया, अपॉन 11 लिख दिया। फिर 7 में से 4 घट जाएंगे, आएगा कैसा 3, और फिर 11 आएगा, लेकिन ये 3 कैसा आएगा, आपने तुरंत ध्यान दिया, अरे सर 7 तो बड़ा है,
तो हम यहाँ नंबर माइनस लगा देंगे, आंसर आ गया। यही हमारा प्यारा सा आंसर होगा। मतलब वो नंबर देखना है, वो साइन हमें यहाँ लगाना है जो बड़ा होगा। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, और अगर नहीं प्रॉब्लम है तो फिर क्वेश्चन लगाओ। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी पर बेस्ड हम एक और ऐसा क्वेश्चन लेते हैं। लिखा हुआ है माइनस का 7/4, प्लस का लिखा है 1/4, माइनस का लिखा है 3/4। अरे सर, अभी तक तो केवल 2 पद थे, अब ये तीसरा कहाँ से आ गया है? ओके, इस क्वेश्चन को हम अभी रोकते हैं, पहले इससे पहले वाले टॉपिक से तो 3 वाले करा दें। ओके, चलो चलते हैं और पहले क्वेश्चन करते हैं, और इसको हम यहाँ लिखा रहने देंगे। पहले कैसे करते हैं? लिखा हुआ 1/2, 3/2 प्लस 4/2। मेरे प्यारे बच्चों, आपको कुछ करना ही नहीं है इसमें। क्या डिनोमिनेटर सेम, सर कुछ नहीं करना। 1 + 3 + 4/2, हमने गिना 4 3 7, 1 जोड़ा 1 आ गया 8/2। हाँ, अरे सर ये तो 2 का मल्टीप्लिकेशन है। ओके, चलिए इसको कैसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसको लिख सकते हैं 2 × 4, 4 2 जा 8 अपान किया हमने 2 से 2 कट गया, हमारा आंसर कितना आ गया 4। अरे वाह, आपने तो कितनी जल्दी आंसर निकाल लिया। ओके, चलिए इसी पर बेस्ड एक और प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, हमें ऐसी उम्मीद है। ओके, चलिए और एक बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। ओए, मम्मी से आप लोग लड़ाई मत किया करो, ठीक है? हमें बहुत कंप्लेनें मिलती है आप लोगों की कि आप लोग मम्मी से लड़ाई करते हो, पढ़ते नहीं। देखो कितने प्यार से तो पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ तो समझ में आ रहा है। ओके, तो चलिए ठीक है, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं 3/4 प्लस 1/4 प्लस 3/4 ले लेते हैं। ओके, कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या ऊपर की संख्या ऐड करनी है? अच्छा सर, हमने लिख लिया 3 + 1 + 3, और डिनोमिनेटर आपने कहा था सेम है, और आपने कहा था सेम है, इसलिए हमने 4 लिख दिया। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। आपने कहा सर जोड़ दें, हमने कहा यस जोड़ दीजिए। 3 3 6 + 1 जोड़ा, आपने कहा सर 7/4 होगा, और आपने कहा था कि ये इवन है, ये ऑड है, नहीं कटेगा, इसलिए हमने नहीं काटा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, यही आंसर होगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ, और अगर नहीं दिक्कत है तो एक बार मुस्कुराओ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और आज का दिन बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लग रहा है आपको पढ़ाते हुए। ओके ठीक है, आपने कहा सर जी ठीक है, माइनस वाला तो बता दो। हमने कहा ठीक है, माइनस वाला बताएंगे, इसमें कौन सी बात है। ठीक है, और इस पर हम 5 क्वेश्चन देंगे, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखो पहली बात है, मम्मी से लड़ना मत, पूरी क्लास ध्यानपूर्वक देखना। कोई प्रकार की प्रॉब्लम हो चुप्पे से कमेंट कर देना, सर जी ये प्रॉब्लम है, हम तुरंत सॉल्व कर देंगे। ओके चलिए पढ़ते हैं। और जानते हो, जब तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगे ना, तो फिर मम्मी तुम पर खुश हो जाएंगे और तुम्हारे मन पसंदीदा खाना बनाएंगे। ओके तो चलिए लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 1/2, माइनस का लिख दिया 3/2, और माइनस का लिख दिया, यहाँ कोई बड़ी संख्या लिख देते हैं 12, और माइनस का लिख दिया 7/, नहीं 5/2। ये हमारा क्वेश्चन है। आपने देखा सर जी क्वेश्चन तो बहुत कठिन लग रहा, माइनस यहाँ प्लस यहाँ, कोई बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अभी हम बता रहे हैं इधर, जब कभी माइनस माइनस होगा तो ऐड हो जाएगा, परंतु साइन माइनस का ही लगेगा। आपने कहा सर एग्जाम्पल देकर बताइए, हमने कहा यस एग्जाम्पल देकर बताएंगे। यहाँ लिखा माइनस का 3 माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस होता है, बट परंतु साइन माइनस का ही लगेगा, तो 3 to 5, लेकिन आएगा कैसा? माइनस का 5। ओके, प्रॉब्लम तो बताओ ना कि प्रॉब्लम है सर, नहीं समझ में आ रहा है, और समझ में आ गया तो कंटिन्यू। एक और अच्छा, एक और इसका बताएंगे ना। जैसे लिखा है माइनस का 11 प्लस का लिखा 12। आपने कहा सर ये तो वो वाला कॉन्सेप्ट हो गया। हाँ, हमको ये कॉन्सेप्ट लेना ही नहीं, हम इसको चुप्पे मिटा देते हैं। ओके, हम लेंगे माइनस का 4 माइनस का 5। अब ये क्या हो गया? आपने कहा सर माइनस माइनस यानी कि प्लस होगा, लेकिन चिन्ह कैसा लगेगा? माइनस का, तो 4 5 9, और चिन्ह कैसा होगा? माइनस का। ओके,
कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ ना, और अगर सब कुछ आ रहा है तो मैथ लगाओ ना। ओके, तो चलिए ये समझ में आ गया। ओके मेरे प्यारे बच्चों, मन लगा कर पढ़ाई कीजिए और हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई यू मिटा दिया। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं। देखिए बेटा, हम पहले कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेंगे इसको छोड़कर। यहाँ पर लिखा हुआ माइनस का 3/4, यहाँ पर लिखा हुआ माइनस का 2/4। ठीक है, अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे? आपने कहा सर हम बिल्कुल जानते हैं, आप बिल्कुल बताइए। आपने किया कि सर -3 कर लिया, -2 कर लिया, अपन 4 कर लिया। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। आपने कहा सर माइनस माइनस आपने बताया था प्लस होगा, हमने प्लस कर दिया मतलब 5 हो गया। लेकिन आपने सर ये भी बताया था कि यहाँ माइनस लगेगा, तो हमने माइनस लगा दिया और बटे हमने 4 कर लिया और कहा सर जी ये हमारा आंसर होगा। हमने कहा अरे बहुत अच्छी बात है, आ गया आंसर। अरे वाह, हमने कहा सर मुझको तो आ गया। एक क्वेश्चन और, बस एक क्वेश्चन है ना। आप लोग परेशान हो जाते हैं सर आप तो एक एक करके बहुत सारे क्वेश्चन देते। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, हम तुमको क्यों इतने सारे क्वेश्चन देंगे। देखिए माइनस का लिखा हुआ 4/10 और माइनस का लिखा हुआ 3/10। ओके चलिए इस क्वेश्चन को लगाते। आपने कहा सर डिनोमिनेटर तो सेम है, यानी कि ऊपर जो होगा वही देखना है। हमने कहा यस। आपने कहा -4 -3, आपने लिखा आपने 10। आपने कहा सर ऐसे कैसे? हमने कहा ऐसे ही। फिर आपने कहा अच्छा सर समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। हमने कहा अच्छा फिर कैसे करेंगे? आपने बताया सर इसको जोड़ देंगे। हमने कहा जोड़ दिया। आपने कहा सर माइनस का साइन भी तो लगाइए, हमने माइनस का साइन लगा दिया और नीचे आपने कहा 10 लिख दो, हमने 10 लिख दिया। फिर आपसे पूछा क्या ये कटेगा? तो आपने कहा नहीं सर ये क्यों कटेगा, क्योंकि ये तो इसका मल्टीप्लिकेशन है ही नहीं सर। ठीक है, हमारे क्लास में एक बच्चा पढ़ता है, बहुत होनहार बच्चा है, धीरेन्द्र, ऐसे बोलता है सर। बिल्कुल समझ में आ गया, गुड। ठीक है, ऐसे ही आप मन लगाकर पढ़ाई करते रहो जैसे धीरेन्द्र पढ़ता है। ओके तो चलिए उसकी बातें हमें याद है क्योंकि वैसे मुझसे बहुत प्यार से बोलता है ना, बहुत गुड बच्चा है। ओके तो अगली चीज़ों को हम लेते हैं और अब इस पर आ जाए, समझ में आ गया। और अगर नहीं समझ में आया तो फिर क्या दोबारा ट्राई करें? अच्छा एक क्वेश्चन, अरे बस 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 एक लिखिए। यहाँ पर लिखा है हमने माइनस का 5/10 और हमने कहा सर 2/10 ले लिया। आप गुस्सा तो नहीं होंगे? चलो इसको हल कर देते। आपने कहा ओके सर हम नीचे 10 लिख लेते हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात। आपने कहा सर ऊपर -5 -2 बार बार लिखा रहे हैं आप। हमने कहा नहीं बेटा, -5 और 2 कितना हो गया 7, तो यहाँ आपने 7 लिख दिया। फिर आपने कहा सर दोनों जगह माइनस है, साइन लगाओ जल्दी। हमने कहा साइन लगा दिया और नीचे 10 लिख दिया। आपका आंसर मेरा आंसर मैच कर रहा? आपने कहा यस सर मुझको क्वेश्चन आ गया। ओके बेटा आ गया। क्या 5 क्वेश्चन करेंगे? दे दें, चलिए देते हैं। ओके तुम बहुत अच्छे ना, इसलिए हम तुमको 5 क्वेश्चन दे रहे हैं। और आप अपनी मम्मी से टारगेट लेकर बैठा करिए, मम्मी मैं 1.5 घंटे पढ़ूंगा और आप सुबह नाश्ते में मेरे लिए मेरे मन पसंदीदा खाना बनाइएगा। जरूर मम्मी बना कर देंगी। ओके तो देखते हैं बेटा, यहाँ लिखा हुआ है माइनस का 5/12 माइनस का 3/12। ओके फिर अगला क्वेश्चन है 5/10 और है माइनस का 1/10। फिर अगला है माइनस का 7/10 और माइनस का 3/10। ओके 3 ही क्वेश्चन देते हैं। चलिए और उसके बाद हम आते हैं इस क्वेश्चन पर। और माइनस प्लस का खेल बेटा ध्यानपूर्वक देखिएगा, नहीं दिक्कत हो जाएगी। ओके कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक है देखिए, जब माइनस एंड माइनस होगा तो ऐड होगा, पर चिन्ह कैसा लगेगा? तो चिन्ह प्लस का लगेगा, ये माइनस का लगेगा। ओके ऐड होगा लेकिन चिन्ह माइनस का होगा। और जब प्लस एंड प्लस होगा तो प्लस होगा और प्लस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, अगर कहीं प्लस एंड माइनस है तो ध्यान रखिएगा जो नंबर बड़ा उसका साइन। ओके कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, और नहीं प्रॉब्लम है तो इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कहीं पर कोई डाउट हो तो मेरे प्यारे बच्चों आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पर बिल्कुल चीज़ें नहीं समझ में आई। और अगर समझ में आ गई हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ओके आगे बढ़ा जाए और क्लास को क्या करते हैं, कंटिन्यू क्लियर करते हैं। ठीक है ओके 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 हमने सारी चीज़ें मिटा दी। चलिए बेटा ध्यान दीजिए, अब इसको कैसे सॉल्व करें। आपने कहा सर आपने कहा था तो इतना काम हमने कर लिया, 12 -3 -5। हमने कहा बस बेटा। आपने कहा सर
आधी बात तो मेरे समझ में आ गई जब आपने इधर बताया था। हमने कहा क्या? आपने कहा सर यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, जुड़ जाएगा। हमने कहा यस बेटा, आपने 12 लिखा और यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यानी कि 5 3 कितने हो गए? 8, यानी कि 5.3 कितने हो गए? 8। आपने कहा सर लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा। हमने कहा गुड बेटा, आपने यहाँ 8 लिख दिया। हमने कहा गुड बेटा, आपने कहा 2 लिख दो। हमने 2 लिख दिया। अब ये क्वेश्चन पहले पर आधारित है। आपने कहा 12 में से 8 घटा दीजिए, सिर्फ 4 बचेगा और चिन्ह भी बड़े वाले के लगेगा। देखो प्लस वाला लग गया और अपॉन 2। और हमने अभी आपको बताया था ना, जहाँ कोई चिन्ह ना हो वहाँ कौन सा चिन्ह मानना है? प्लस का। तो आपने प्लस लिख दिया। आपने फिर इस 4 को देखा। हमने कहा सर आप इसको अभी ऐसे लिखते हो। हमने कहा यस बेटा। आपने 2 से 2 काट दिया, आ गया 2/1 और आंसर आ गया 2। मेरे प्यारे बच्चों, एक प्यारा सा क्वेश्चन और एक प्यारा सा आंसर। ओके, बोलो बेटा, यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में बताओ सर जी यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा, और अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए हम फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताओ, और अगर नहीं प्रॉब्लम है तो हंसते रहो और मुस्कुराते रहो। ठीक है, ओके 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 ओके। तो क्या छोटी छोटी क्लास लेंगे? एक बात ध्यान दीजिए, अगर इसी तरीके की क्लासेस आपको चाहिए, ठीक है, एक काम कीजिएगा, आप जितने सारे प्यारे बच्चों, मैं इतनी बेहतरीन तरीके से ये सारे काम से बताऊंगा कि आप दंग रह जाओगे देखकर। इतना सरल मैथ को बना दूंगा कि आप कहोगे वाह सर मजा आ गया। इसके लिए आपको एक काम करना होगा, आपको सभी बच्चों को इस वीडियो को लाइक करना होगा। दूसरी बात, ये सीरीज जो हमने आज एनसीईआरटी की 6 to 8 की डाली है, चाहे बड़े बच्चे हों चाहे छोटे बच्चे हों, ऐसे बच्चे जिनको मैथ्स नहीं आ रही है, मैथ्स में प्रॉब्लम है, वो इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक बैठिए और लगाइए, सारे क्वेश्चनों को जवाब दें, लाइक करें, कमेंट करें। जितने सारे कमेंट्स इसमें आएंगे उतनी ज़्यादा बड़ी वीडियो में बनाऊंगा। अगर आप छोटी वीडियो चाहते हैं तो आप बीच में ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि सर शॉर्ट वीडियो ही दीजिए। परमानेंट चाहते हैं तो परमानेंट का मैसेज कीजिए। आप छोड़ चाहते हैं कि सर एक दिन दे, एक दिन ना दे, फिर एक दिन दे, एक दिन ना दे, जिस तरीके से आपको चाहिए अपनी सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, जितने सारे बच्चे इस कमेंट को जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को फैलाएंगे, हम उतनी अच्छी क्लासेस, मैं फिर बता रहा हूँ, फ्री ऑफ कास्ट 6 to 8 की पूरी मैथ्स में इसी टॉप चैनल पर ख़त्म कर दूँगा, ये मेरा वादा है। ओके, बस आपको करना क्या है, इसको देखना है, मन लगाकर अपने दोस्तों को बताना है और मैथ को जीत लेना है। ठीक है, तो हम क्लास को यहीं पर एंड अप करते हैं। ये एक डेमो टाइप की क्लास थी, आप मन लगाकर पढ़ते रहिए। जितना से जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे, ये वीडियोस कम से कम 1000 लोगों तक जानी चाहिए। हम बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन 1000 लोगों तक वीडियो जानी चाहिए। ठीक है, और 1000 तक चलेगी तो मैं चैलेंज बता रहा हूँ, जिस तरीके से आप चाहेंगे उस तरीके से मैं मैथ को ख़त्म कर दूँगा। इसके बाद में फिर आपको बिल्कुल मैथ हलवा लगने लगेगी, जिसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। उसके लिए मैथ कुछ है ही नहीं। ओके, तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।